नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एकदश शर्मा आईआईजी ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रमा के ऊपर। आप जैसा कि पहले से ही जानते हैं, चंद्रमा ज्योतिष के अंदर मन का, माता का और अधिकांशतः जो पृथ्वी पर जल से संबंधित चीजें हैं उन सभी का कारक है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारी बॉडी पर भी सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारी बॉडी के अंदर भी 70% जल होता है। इस जल के कारण आपकी बॉडी चंद्रमा से इफेक्टिव होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे दो प्रकार के पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। जब जब पूर्णिमा पास में होती है तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर अलग तरीके से आपको दिखेगा। जब जब अमावस्या होगी उसका इफेक्ट आपको अलग तरीके से दिखेगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या समझना होगा, चंद्रमा के घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम को समझना होगा। अर्थात जब भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ होगा तो हमारे जीवन में समस्याएं आपको अधिक आने वाली है। इसी प्रकार अमावस्या के टाइम पर आप लोग अपने अंदर गहन चिंतन, अंदर के अपनी बॉडी में अवसाद या कुछ ऐसी समस्याएं जो आप किसी से कह ना सकें, उन चीजों को आप देखेंगे, वो आपको अमावस्या के आसपास देखने को मिलेंगी। जो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं, जिनको मानसिक अवसाद होता है, आपने सुना होगा अमावस्या और पूर्णिमा के समय पर, अधिकांशतः पूर्णिमा पर जैसे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, समुद्र के अंदर भी बहुत सारा उथल पुथल होता है, बहुत सारी एनर्जियां पूर्णिमा के दिन इधर से उधर होती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति मस्तिष्क से परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, पूर्णिमा के आसपास यदि मंगलवार पड़ता है तो ऐसे व्यक्तियों को रिसर्च में पाया गया है वो लोग अधिक आत्महत्याएं, मानसिक रूप से अपने आप को हार्म करना, नेगेटिव सोचना अपने बारे में, या कुछ ऐसा गलत कर जाना जो कभी आपने ना सोचा होगा। अब तक नेगेटिव स्टेप जिन लोगों ने लिए हैं, रिसर्च में ये पाया गया है कि अधिकांशतः पूर्णिमा के आसपास यदि मंगलवार पड़ता है या शनिवार पड़ता है, ये 2 डे ऐसे होते हैं जिस पर व्यक्ति दुस्साहस पूर्वक जो ना करने वाले काम भी होते हैं उनको अंजाम देता है। ऐसे एग्जाम्पल आज मार्केट में भरे हुए हैं। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी गहन रिसर्च के माध्यम से बताई गई हैं और ज्योतिष में पूर्ण रूप से चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। अर्थात हमारे जीवन में चंद्रमा एक विशेष रोल निभाता है। यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति का पीड़ित हो या चंद्रमा नीच का बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति चाहकर भी किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप से आहत होती हैं। अब हम आपको इन बातों को विस्तार पूर्वक राशियों के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में जब चंद्रमा मेष राशि में होगा तो आप पर क्या इफेक्ट डालेगा, चंद्रमा वृषभ राशि में होगा तो आप पर क्या इफेक्ट डालेगा। इस प्रकार हम 12 की 12 राशियों का विश्लेषण करेंगे और आप खुद कनेक्ट होकर ये समझेंगे कि मेरी राशि कौन सी है और आज चंद्रमा ट्रांजिट में, गोचर में कहां चल रहा है, उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है, मुझे आज किन चीजों से बेनिफिट होगा, किन चीजों से बेनिफिट नहीं होने वाला है। इन सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले उन व्यक्तियों को अपनी राशि के बारे में पता होना चाहिए। अर्थात आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली या आपके नाम के अकॉर्डिंग आपकी राशि क्या है। जो भी आपकी राशि है वो आप नोट कर लें। जैसे ही आप राशि को नोट करेंगे और आपको नोट करने के बाद ये देखना होगा आपका ट्रांजिट अर्थात गोचर, गोचर का मतलब है आज का चंद्रमा कहां से अर्थात किस राशि से गोचर कर रहा है, ये आपको जानना होगा। तो आपके ऊपर कैसे इफेक्ट करने वाली है दोस्तों, से सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई धनु राशि है। ये यहां पर मैंने धनु राशि पर क्लिक करा है, अर्थात चंद्रमा 9 नंबर में बैठा है। आपकी जो भी राशि हो आप नोट कर लें। अब हमें ट्रांजिट में यह देखना होगा कि आपका ट्रांजिट के अंदर चंद्रमा कहां से गुजर रहा है। चंद्रमा ट्रांजिट के अंदर मैंने देखा कि आज का चंद्रमा धनु राशि के ऊपर से ही गुजर रहा है। अर्थात किसी व्यक्ति की धनु राशि है और आज वो धनु राशि के अंदर से ही गुजर रहा है। तो ये आप पर कैसे इफेक्ट डालेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि आप अपने डिग्री सिस्टम को अगर एक्यूरेट कर लें तो आप डेफिनेटली ये जान पाएंगे कि आपको चंद्रमा क्या देने वाला है। डिग्री सिस्टम को जानने के लिए केवल इतना काम करना है कि चंद्रमा आपका एस्पेक्ट टूल के अंदर चौथे ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा 1 से 12 भावों में क्या क्या एंगल ऑफ डिग्री बना रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पहला भाव जो होता है वो हमारा सेल्फ बॉडी का भाव है, दूसरा हमारा धन का भाव है, तीसरा हमारा पराक्रम का भाव है, चौथा सुख का भाव है, माता का भाव है, पंचम संतान का है, शिक्षा का है, छठा रोग है, ऋण है, रिपु है, सातवां विवाह से संबंधित है या हमारे पार्टनरशिप से संबंधित है या डेली रूटीन इनकम से संबंधित है, आठवां भाव हमारा हिडन स्क्रिप्ट है, अचानक प्रॉब्लम्स है, दुर्घटनाएं हैं, नौवां भाव हमारे पिता से संबंधित है, भाग्य से संबंधित है, 10वां भाव हमारा नौकरी से संबंधित है, आजीविका से संबंधित है, 11वां भाव हमारे प्रॉफिट का है और 12वां भाव हमारा खर्चों का है, विदेश यात्रा का है या सडन
दुश्मनी का है, अचानक विपदा का है। अब आपको देखना क्या है दोस्तों, चंद्रमा आपका पहले भाव से लेकर 12 भावों के बीच में क्या एंगल बना रहा है, इसको हमने देखना है। जैसे कि देखिए आप, चंद्रमा पहले भाव पर ग्रीन है, अर्थात यहां पर पहले भाव के रिजल्ट हेल्थ से संबंधित आज आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आप देखेंगे इसको कैसे समझना है, इसको इस कलर कोड के माध्यम से आप जान सकते हैं। जहां डार्क ग्रीन है बहुत अच्छा है, बुरा है बहुत बुरा है, अर्थात जहां पर रेड कलर आ रहा है वो भाव आज का आपका दिक्कत देने वाला है। चंद्रमा यहां देखिए तीसरे भाव में रेड है, रेड से मतलब हो गया आज आपको तीसरे भाव से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप छोटी यात्राएं कर रहे हैं, छोटे बहन भाई से कोई फैसला कराना है, आपको अपने पड़ोसी से कोई बातचीत करनी है, तो ये आज आपके लिए सही नहीं रहने वाला। सेम इसी प्रकार यदि आपको आज आजीविका में किसी बॉस से कोई काम है, कोई अपनी नौकरी पेशे को लेकर आज कोई इंटरव्यू देना है, हमें कोई इंटरव्यू से संबंधित आज बात करनी है, तो ये आपका 10वां भाव है। तो यहाँ तीसरा भाव और 10वां भाव दोनों ही आप देखेंगे रेड है, अर्थात आज आप यदि तीसरे और 10वें भाव से संबंधित कोई काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। इसलिए केवल हम इस पद्धति से ये जान सकते हैं आपके जीवन में कैसे चंद्रमा इफेक्ट कर रहा है, और ये एक्यूरेट डे बाय डे चेंज होती है। ये कोई आम पद्धति नहीं है जैसे हम 2.25 दिन की एक प्रेडिक्शन कर देते हैं, 2.25 दिन तक एक राशि में रहेगा, पूरे दिन भर उसी में रहेगा, अखबारों में डेली प्रेडिक्शन, सुबह आप टेलीविजन खोलेंगे, बिल्कुल उससे हटके है। यदि आप इसे एस्पेक्ट के माध्यम से करेंगे तो आपके जीवन में डेफिनेटली आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो दोस्तों, आप पर ये कैसे इफेक्ट कर रही है, आप भी यदि अपने जीवन में इन सारी चीजों को जानना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़कर इन सारी चीजों का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।